अगर क्रिकेट के खेल में भी आरक्षण होता तो क्या होता, और क्या आरक्षण होने पर भारत के पास क्रिकेट के इतने बढ़िया और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी होते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इसलिए हिंदी से वीडियो बना रहा हूँ। हिंदी लैंग्वेज का इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में बहुत कोई समझेंगे और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो लोग भी हिंदी तो समझ ही जाएंगे। इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए रिप्लाई वीडियो है जो आरक्षण के विरोध में बोलते हैं, आरक्षण से जलते हैं, और जो हमारा आरक्षण है इंडिया में नौकरी के क्षेत्र में और साथ ही स्कूल कॉलेज और ऐसी बहुत सी ऐसी संस्थान है जहां आरक्षण का प्रावधान है, तो आरक्षण का जो विरोध करते हैं उसको हम ये वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा आज तक न्यूज के सुधीर चौधरी, जिसको तिहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि वो वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरक्षण से उसको बहुत जलन है और जो हमारी केंद्र सरकार है इसको तो आरक्षण से तो एकदम नफरत सी हो गई है, बहुत सी एकदम जलन है। और साथ ही हमारे कुछ हिंदू भाई बहन जो हैं वो लोग को भी आरक्षण से बहुत नफरत सी हो गई है। आरक्षण अगर नहीं होता तो हम लोग उस पोस्ट में होते, आरक्षण नहीं होता तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता। अरे भाई, अगर आरक्षण नहीं होता तो हम जैसे गरीब और हम जैसे भारत के मूल निवासी आदिवासी कहाँ जाते? हमारी तो उतना पहुँच नहीं है, हम पढ़ने लिखने में उतना तेज नहीं है, हम कहाँ जाते अगर आरक्षण नहीं होता? तो सबके लिए कोई ना कोई चांस तो होना चाहिए ना। आज आरक्षण का बात इसलिए हम उठा रहे हैं और ये मुद्दा को इसलिए उतना तवज्जो और महत्वपूर्ण दे रहे हैं क्योंकि हमारे मीडिया कर्मी जो बहुत पॉपुलर हैं, सुधीर चौधरी, मैं बार बार कहता हूं, जिसको तिहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और तिहाड़ी इसलिए क्योंकि वो ऐसे ही पैसों का लेन देन उलटफेर में फंस गए थे और उसको तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। और दोस्तों, इसलिए मैं आज इस आरक्षण के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि आरक्षण विरोध करने वाले ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले हैं, इसलिए हम हिंदी से बोल रहे हैं। मैं एक आदिवासी हूं। आप लोगों ने देखा होगा इस बार दक्षिण अफ्रीका टीम का वर्ल्ड कप में जो मैच था उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उनके कप्तान तेम्बा बबूमा, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तेम्बा बबूमा का 2023 वनडे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत खराब था। लेकिन उसका रिकॉर्ड देख लीजिएगा, वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में कुछ नहीं चला और बहुत खराब था इस वर्ल्ड कप में उसका परफॉर्मेंस। तो सुधीर चौधरी जैसे व्यक्तियों को या मानव को बोलने का मौका मिल गया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका टीम में आरक्षण का प्रावधान है। देश भारत में भी शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को उनके धर्म और जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलता। भारत में प्रतिभा के आधार पर खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं, और अभी जो भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलेगी या खेल रही है, ये सारे खिलाड़ी अपनी मेहनत, कड़ी परिश्रम, संघर्ष और अपने टैलेंट के आधार पर यहाँ तक पहुँचे हैं, किसी आरक्षण के आधार पर नहीं पहुँचे। एक बार सोच कर देखिए कि भारत में क्रिकेट खेलने वाले लाखों खिलाड़ी हैं और ये खिलाड़ी सभी धर्म, जाति और वर्गों से हैं, लेकिन क्या ये कभी आरक्षण मांगते हैं? ये कभी आरक्षण नहीं मांगते हैं। कि अब भी दुनिया में एक टीम ऐसी है, दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की, जहां पर कोटा सिस्टम अभी भी लागू है। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम में 2016 से
एक नियम बनाया गया जिसमें कम से कम 5 या 6 गो अश्वेत खिलाड़ी होने चाहिए। अश्वेत और श्वेत दोनों खिलाड़ी लगभग बराबर होने चाहिए। 2016 के बाद दक्षिण अफ्रीका टीम में एक नियम बनाया गया कि इसमें श्वेत और अश्वेत खिलाड़ी, गोरे और काले दोनों खिलाड़ी लगभग बराबर अनुपात में होना चाहिए। ये वहाँ का नेशनल टीम का आरक्षण है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका टीम में आरक्षण का प्रावधान है, इसलिए सुधीर चौधरी को बोलने का मौका मिल गया, जो आज तक चैनल के बहुत बड़े पत्रकार हैं। उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी जुबान से उसको जवाब तो दे सकते हैं ना। हम लोग सोए तो नहीं ना है। सुधीर चौधरी जी, अगर सोचिए, अगर ST SC OBC खिलाड़ी अगर ज़्यादातर इंडियन टीम में खिलाड़ी होते ना, तो आज वर्ल्ड कप हम यहाँ से जाने नहीं देते। आदिवासियों में हम इतना ताकत, इतना पावर तो रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आरक्षण है नेशनल क्रिकेट टीम में, तो तेम्बा बबूमा, जो हम लोग आराम से कह सकते हैं नेग्रो जैसे लुक वाले खिलाड़ी हैं, जो श्वेत और अश्वेत, उन लोग का आरक्षण है। इसलिए तो सुधीर चौधरी का मानना है, अगर दक्षिण अफ्रीका टीम में आरक्षण नहीं होता तो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तेम्बा बबूमा उस टीम के कप्तान नहीं होते। क्योंकि वहाँ आरक्षण है, इसलिए वहाँ आरक्षण कोटा से उन लोग को खिलाना जरूरी है, इसलिए वो दक्षिण अफ्रीका टीम में पड़े हुए हैं। सुधीर चौधरी का यही कहना है, और उसका कहना इसलिए है क्योंकि हमारे देश भारत में आरक्षण का बहुत जगह प्रावधान है। स्कूल कॉलेज से लेकर सरकारी नौकरियां और ऐसी बहुत सारी संस्थान हैं जहां आरक्षण का प्रावधान है। तो सुधीर चौधरी जैसे लोग जो आरक्षण का सख्त विरोध करते हैं, तो उन लोगों को मौका मिल गया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका टीम में अगर आरक्षण नहीं होता तो तेम्बा बबूमा जैसे बेकार खिलाड़ी इस टीम के कैप्टन नहीं होते। उसको बोलने का मौका मिल गया। इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं सुधीर चौधरी और जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं और उसके साथ साथ जो भी आरक्षण विरोधी हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर ST SC OBC का पावर आप लोग को नहीं पता तो कभी चांस देकर उनको देखिए। खास करके खेल के मैदान में, अखाड़ा में, अगर इस सब में आदिवासी को मौका मिल जाएगा ना, तब हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। भले ही हम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो सकते हैं, हाँ, लेकिन आजकल हम लोग भी बहुत सुधर गए हैं। लेकिन खेल के मामले में हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। आज सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों का करियर आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। 10 साल उसका करियर ही बर्बाद कर दिया। लास्ट में उसको मौका मिला है, वो भी अपने टैलेंट के दम पर अभी टीम इंडिया के कैप्टन भी बने हुए हैं T20 में। और देख रहे हैं ना, 7-8 ST SC OBC खिलाड़ी हैं जो अपनी पावर दिखा रहे हैं इंडियन टीम में। अगर उसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम या तो कोई भी नेशनल टीम में अगर आरक्षण होता तो हमारे बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं। टैलेंट तो है, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। और बैठे कौन लोग हैं जो इस देश के बड़े जाति वाले जो अपने आप को मानते हैं, जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, वो लोग अपने आप को बड़े जाति के आदमी मानते हैं और हर जगह उन लोगों ने कब्जा करके रखा है। इसलिए हमारे
टैलेंटेड खिलाड़ी जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, अभी तक वो लोग बेकार पड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सी जगह है जो ST SC OBC के लिए पद तो है, लेकिन आप लोगों ने कब्जा करके रखा है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आरक्षण वाला जो मुद्दा उठा है ना, हमारे देश में अभी बवाल हो गया है। आरक्षण अगर, और इसलिए सुधीर चौधरी इसलिए इस बात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि उनका वीडियो वर्ल्ड कप फाइनल मैच से पहले का है, जिसमें इंडिया क्रिकेट टीम ने 10 में से 10 मैच जीते, वो भी एक तरफा, और उसमें ज़्यादातर खिलाड़ी ब्राह्मण थे। तो उनका मानना है अगर इंडिया टीम में भी आरक्षण कोटा होता और इसमें भी आदिवासी ST SC OBC खिलाड़ी होते तो आज इन लोगों का स्थिति भी तेम्बा बबूमा वाला टीम जैसा होता, जैसे कि साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल में बड़े मौके पर हार जाते हैं, ऐसा होता। ये सुधीर चौधरी, ये तिहाड़ी का कहना है, क्योंकि उसको आरक्षण से बहुत जलन फील होता है। आरक्षण है तो क्यों है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आरक्षण से जलते हैं। उनका मानना है अगर आरक्षण नहीं होता तो हम लोग इस पोस्ट में होते, हम लोग एग्जाम लिख के नौकरी ले लेते। अरे भाई, जल जंगल जमीन को हम लोगों ने साफ किया और हम लोग के लिए आरक्षण ही नहीं रहेगा। हम लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, हम लोग किसी से उतना मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग जाग चुके हैं। अभी हम लोग को जो भी मौका मिलेगा, हम लोग का एक दिन ऐसा वक्त आएगा, ST SC OBC अगर हम लोग किसी दिन एकजुट होकर आएंगे ना, तब आप लोगों को अपनी औकात का पता चल जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरक्षण के नाम से एकदम जलते हैं। और इंडिया टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस वर्ल्ड कप में, लेकिन हालांकि फाइनल में इंडियन टीम हार गई, वो अलग बात है। लेकिन इंडियन टीम ने इस बार बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, इसीलिए सुधीर चौधरी को उतना मौका मिल गया था बोलने के लिए। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका टीम में जो खिलाड़ी थे वो आरक्षण कोटा से थे, उनका ऐसा मानना है। लेकिन तेम्बा बबूमा का अगर बैकग्राउंड रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ, इस वर्ल्ड कप में उसका दिन नहीं था। आप हमारे विराट कोहली का भी कुछ दिन पहले का रिकॉर्ड देख सकते हैं। बहुत से लोग कहते थे कि विराट कोहली का अब करियर ख़त्म हो गया, लेकिन अब देखिए कितना फॉर्म में है वो। सचिन तेंदुलकर के साथ भी ऐसा हुआ जब वो फॉर्म में नहीं थे। तो उसी तरह का इस वर्ल्ड कप में तेम्बा बबूमा का रिकॉर्ड रहा, जो बहुत ही निराशाजनक था। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को बोलने का मौका मिल गया। देखिए, आरक्षण से कोटा से खिलाड़ी हैं, इसलिए उन लोग का परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने संजू सैमसन का करियर बर्बाद ही कर दिया। इतना अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी, उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ा दिन पहले का आप रिकॉर्ड देख लीजिए KL राहुल का। सबको लगने लगा था कि अब KL राहुल तो गए हो, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण खिलाड़ी है, और जो ऊपर में बैठे हुए हैं ना, वो भी ब्राह्मण है। तो आप लोगों ने उसको बार बार मौका दे दिया। जब तक उसका फॉर्म में, जब तक वो नहीं आए, तब तक आप लोगों ने उसको मौका दिया। उसी तरह अगर सूर्य कुमार यादव को
संजू सैमसन को, और ऐसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ब्राह्मण के अलावा और कास्ट से बिलोंग करते हैं। उन लोगों को अगर उस तरह का बार बार मौका मिलता ना, तो उन लोगों का रिकॉर्ड आज टॉप पर होता। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो आरक्षण से बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आज इस विषय में बात कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया में आरक्षण को लेकर तहलका मचा हुआ है। और ये जो सुधीर चौधरी का वीडियो है ना, क्योंकि उसको आरक्षण से एकदम बहुत ही जलन सी फील होती है ना, उसको बहुत प्रॉब्लम है। और उसको ही नहीं बल्कि पूरा केंद्र सरकार को जलन है कि आरक्षण क्यों है। एसटी, एससी, ओबीसी को आप लोग जितना दबाने का प्रयास कीजिएगा ना, किसी दिन हम लोग एकजुट होकर जरूर आएंगे। बहुत सारे आदिवासी भाई बहनों का आंखें खुल चुकी है, लेकिन हाँ, कुछ लोग अभी भी हैं। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा आएगा हम लोग एकजुट होकर साथ में अपनी हक को पहचानने लगेंगे ना, तब उस दिन आप लोग को समझ में आएगा। और हाँ, खेल खिलाड़ी में खासकर आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी को कमजोर मत समझिएगा। हम लोग खेल खिलाड़ी में बहुत पावरफुल हैं। अगर किसी एसटी, एससी को इंडियन क्रिकेट टीम में मौका मिला ना, खास करके आदिवासी को अगर इंडियन क्रिकेट टीम में मौका मिलेगा ना, तब देख लीजिएगा उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ऐसे हम लोग माड़ भात खा के, मड़वा रोटी खा के, ऐसे हम लोग का पावर नहीं है। पावर तो हम लोग का बहुत है, लेकिन आप लोग जो ऊपर में कब्जा करके बैठे हुए हैं, हम लोग के खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी टैलेंटेड तो हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग का अभी पहुंच नहीं है। इसलिए हम लोग के बहुत सारे खिलाड़ी का करियर अभी बर्बाद हो रहा है, और वो उसका जिम्मेदार आप लोग हैं जो ऊपर में बैठे हुए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग का भी वक्त आएगा, उस दिन पता चल जाएगा। झारखंडी जोहार।